वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे आपका सेहत को लेके। आप पूछेंगे कि भैया सेहत को लेके क्या बात करना है, मैं तो फिट हूँ। फिट है मगर क्या आपके घर में जो खाना बनता है सब खाना आपको मिलता है? अगर आप बाहर जाते हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट में आप जाके कुछ भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आपका परमिशन है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में कोई भी शॉप में खड़ा होकर कुछ भी खा सकते हैं, क्या ये सब परमिशन आपके लाइफ में है? अगर है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इससे आपको पता चलने वाला है कि इंडिया एक साइड में जितना ग्रो कर रहा है, ऑन द अदर हैंड दूसरा साइड में इंडिया के पीछे क्या चल रहा है। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी को हो सकता है। आप अमीर है, आप गरीब है, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप सिख है, आप जैन है, आप कोई भी रिलीजियन से है, आप कहीं भी है, आप सिटी में है, आप विलेज में है, आप जेंट्स है, आप लेडीज है, आप कोई भी हो सकता। मगर ये जो प्रॉब्लम है ये आपको भी हो सकता है। तो एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आगे जाके इंडिया का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। हेल्थ इज वेल्थ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसी को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। आज के डेट में भी अगर आप फिट है, अगर आप सब काम कर सकते हैं, अगर आप एक्टिव है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपका जो हेल्थ है उसमें कुछ इशू है तब जाके आपका लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, मगर जो डेटा निकल के आया है उससे पता चलता है कि ये जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है आगे जाके ये दुनिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। बहुत ही फास्ट इंडिया में बहुत सारा डिजीजेस ग्रो कर रहा है और हम लोग जो है हम लोग अपना लाइफ में गलत डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए ये ग्रो करने का चांस इन लोगों को मिल रहा है। आगे जाके ये हम लोग के लाइफ में ऐसा दिन लाएगा जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो आप पूछेंगे कि भैया ऐसा क्या हो गया, आप इतना डरा क्यों रहे हो? भैया मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो एग्जैक्ट फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा निकल के आया है उस डेटा को अगर आप चेक करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आगे जाके इंडिया में क्या होने वाला है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा डेटा चेक कर लेते हैं। इंडिया में 10 करोड़ इंसान जो है वो ऑलरेडी डायबिटीज है। ऑन द अदर हैंड 13.5 करोड़ पीपल जो है वो प्री डायबिटिक है। मतलब उन लोगों का जो खून में शुगर है वो थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा और बढ़ जाता है तो वो भी डायबिटिक हो जाएगा। एक बार अगर डायबिटीज आपके लाइफ में आ जाता है तो जिंदगी भर वो साथ देता है। अब जितना भी मेहनत कर लीजिए, कभी कभार होता है कि ये कंट्रोल में रहता है, कभी कभार हो जाता है कि ये आपको इतना कंट्रोल कर लेता है कि आपका लाइफ में आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं। 55 करोड़ पीपल ऑल ओवर इंडिया जो है ये बेली का जो फैट, जो पेट जो बढ़ जाता है उसको लेके ये लोग परेशान हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपका बॉडी में जमना शुरू हो जाता है। आगे जाके यही जो है आपका जो पेट है उसको बाहर ले आता है। और ये जो मेजर प्रॉब्लम है ये स्पेशली होता है अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं रहा या फिर आप जो खा रहे हैं उसमें आपका जो वर्कआउट है वो नहीं हो रहा है। तब जो इंडिया में 30% जो पॉपुलेशन है इन लोगों में हाइपरटेंशन भी दिखा जाता है। अगर देखा जाए इंडिया का जो 50% पॉपुलेशन है वो बीमार है। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया सोच रहा है आगे जाके इंडिया जो है वो प्रोडक्शन हब बनेगा। मतलब यही जो मैन पावर है इंडिया यूज करने वाला है इंडिया में प्रोडक्शन के लिए। मगर मैन पावर जो है वो जो है 50% ऑलरेडी बीमार है, जो कि अपना 100% नहीं दे पाएगा काम में। मतलब एक काम जो एक इंसान कंप्लीट कर सकता था अगर वो फिट रहता, वही काम करने के लिए 2 या फिर 3 इंसान भी लग सकता है, जिसमें इंडिया का जो मैन पावर से आउटपुट आने का एक्सपेक्टेशन है वो काफी घट जाएगा। आगे जाके अगर इंडिया कुछ प्लान कर रहा है कि भाई हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, दुनिया में हर जगह सप्लाई चेन हम लोग क्रिएट करेंगे, मगर वही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया का जो मैन पावर है उसको फिट रहना है। तभी जबकि हर कोई 100% देगा आगे जाके इंडिया ग्रो करेगा। मगर ये जो फिटनेस है ये इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन देयर बॉडी। तो आगे जाके यही जो 50% पॉपुलेशन है ये हमेशा जो है अपना जो पैसा है और अपना जो टाइम है वो हॉस्पिटल पे खर्चा करेगा और दवाई पे खर्चा करेगा। जितना भी मेडिसिन कंपनीज है वो लोग ग्रो करता रहेगा। ऑन द अदर हैंड जितना भी हॉस्पिटल चेन है वो लोग बढ़ता ही रहेगा। पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा वो है ये मेडिसिन। हॉस्पिटल जो है ये सबसे ज्यादा तरक्की करेगा इन फ्यूचर। इंडिया डायबिटीज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रिसर्च किया था जो कि लगभग 12 साल चला था, 2008 से लेके 2020 तक, और जिसमें गांव शहर हर किसी के ऊपर ये रिसर्च किया गया था। इससे पता चलता है कि इंडिया जो है आगे जाके डायबिटीज का सेंट्रल पॉइंट बनने वाला है। मतलब इंडिया जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डायबिटीज है वो इंडियन लोगों में आएगा और इंडिया में ये एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो जाएगा इन फ्यूचर जाके। 1,13,000 पीपल इस रिसर्च में पार्टिसिपेट
रिसर्च किया था और उन लोगों का डेटा से ही ये पता चला। अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में चेक करें तो हम लोग को पता चलता है 2019 में ये डायबिटीज जो पेशेंट थे ये लोग थे टोटल इन काउंट ऑफ 7 करोड़। 4 साल बाद इन लोगों में जो ग्रोथ दिखा गया वो है 44%। मतलब 2023 में इन लोगों का जो टोटल काउंट है वो हो गया 10 करोड़। 11.4% पॉपुलेशन ऑफ एंटायर इंडिया आर डायबिटिक, 15.3% आर प्री डायबिटिक। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये जो प्री डायबिटिक है ये आगे जाके अगर खाना कंट्रोल नहीं किया या फिर अपने आपका ध्यान नहीं रखा तो ये लोग जो भी है कुछ साल में डायबिटिक हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये जो 2% है इसको ऐड करते मतलब आगे जाके इंडिया में 26.7 राउंड अबाउट 27% पीपल जो है डायबिटिक होंगे। अगर कोई एक बार डायबिटिक हो जाता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है या फिर उसका जो काम करने का क्षमता है वो घट जाता है, वो अपना 100% नहीं दे पाता और यही जो प्रॉब्लम है ये इंडिया को आगे जाके फेस करना पड़ेगा और इंडिया को इससे लड़ना पड़ेगा। हम लोग अगर इंडिया में स्टेट वाइज ये डायबिटिक का जो डेटा है ये चेक करते हैं तो हम लोग को पता चलता है साउथ में जो है डायबिटीज ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्थ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है मगर कम होता है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन है, रीजन हो ही सकता है कि अगर आप काम करते हैं, अगर आप दिन भर आपका जो पसीना है वो बहाते तब जाके आपका ये जो प्रॉब्लम है ये कम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये नहीं करते तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सा स्टेट में कितना है डायबिटीज का परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा जो डायबिटीज है वो है गोवा में। गोवा और पांडिचेरी में डायबिटीज का जो परसेंटेज है वो है 26%, केरला में है 25%, तमिलनाडु में है 18%, चंडीगढ़ में है 20%, पंजाब में है 13%, दिल्ली में है 18%, सिक्किम में है 13%, वेस्ट बंगाल में है 14%, केरला में है 25%, हरियाणा में है 12% और सबसे जो कम है वो है यूपी में जिसमें है सिर्फ 5%। आगे जाके अगर डेटा डिटेल्स में चेक किया जाए तो हम लोग को पता चलता है यूपी एक ऐसा लौता स्टेट है जिसमें डायबिटीज का जो परसेंटेज है ये सबसे कम है, लगभग 4.8 या फिर 5% के आसपास है। अगर आप यूपी में रहते तो ये सुन के आप खुश मत होइए क्योंकि यूपी में प्री डायबिटिक जो है वो है 18%। तो आज जो प्री डायबिटिक है वो अगर ठीक से केयर नहीं करते तो कुछ साल में ये जो डेटा है यूपी में जो 5% है ये भी नहीं रहेगा और इसके साथ शायद हो सकता है कि 18% और ऐड हो जाए। तो आप अगर यूपी में रहते तो अभी से इसमें ध्यान दीजिए। कुछ इंसान का मानना है डायबिटीज जो है ये मेनली जो सिटीज में रहते हैं उन लोगों का होता है। ये जो आपका सोच है ये गलत है। 16.4% पीपल जो कि सिटीज में रहते हैं उन लोगों को डायबिटीज है। ऑन द अदर हैंड 9% पीपल जो कि विलेज में रहते हैं उन लोगों को भी डायबिटिक है। डायबिटीज का अगर टोटल काउंट हम लोग देखें तो उसमें 10.7% जो फीमेल है उन लोगों को डायबिटिक है, 12% मेल जो है उन लोगों को डायबिटिक है। तो डायबिटीज ऐसा बीमारी हो गया कि भाई कुछ नहीं मानना है, आप कहीं भी रहिए, आप कोई भी हो, आप कैसे भी हो, आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आपको फिट रहना है तो आपको अपने तरफ से अपना केयर करना पड़ेगा। अगर हम लोग बेली फैट का बात करें तो इंडिया में 55 करोड़ पीपल ये बेली फैट से परेशान है। इनमें से 40% जो है वो सिटीज में रहते हैं और 23% जो है वो विलेज में रहते हैं। हम लोगों का टोटल पॉपुलेशन में 24% पीपल जो है उन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है और यही जो बीमारी है ये आगे जाके आपके लाइफ में हार्ट अटैक ला सकते हैं। हम लोग ऐसा बहुत सारा वीडियोस देखे हैं जिसमें अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढे तो हम लोग को पता चलता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आगे जाके ये आपका लाइफ भी ले सकता है। 35% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन जो कि लगभग 50 करोड़ के आसपास होगा, इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और यही हाई ब्लड प्रेशर आगे जाके कभी भी इन लोगों के लाइफ में हार्ट अटैक ला सकता है। तो आप ये समझ ही सकते हैं ये कितना मेजर और एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है हम लोग का डेली लाइफ में। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग का कंट्री में अभी क्या क्या डिजीज है और कितना पीपल जो है इससे अफेक्टेड है। 10 करोड़ इंडियन लोगों को डायबिटीज है। ऑन द अदर हैंड 14 करोड़ इंडियन लोग प्री डायबिटिक है। 110 करोड़ पीपल जो इंडिया में रहता है सबके पास कोलेस्ट्रॉल लेके कुछ ना कुछ इश्यू है। 55 करोड़ इंडियन को बेली फैट को लेके प्रॉब्लम है और 50 करोड़ पीपल जो है वो हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है। तो ये जो डेटा ये हम लोग का आंख खोल देता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है उसका जो ड्रीम है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनने का, वो जाके दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग गौर से देखें तो ये डेटा हम लोग को यही बोलता है कि ज्यादातर इंडियन जो है वो कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू में अफेक्टेड है। आगे जाके ये उन लोगों का लाइफ में एक बड़ा प्रॉब्लम बन के आ सकता है।
इंडिया में जो वर्किंग एज ग्रुप है, मतलब 15 to 59 का जो एज है, इसमें 92 करोड़ पीपल है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया का जो वर्कफोर्स है ये कितना बड़ा है। तो इंडिया का जो प्लानिंग है, आगे जाके यही मैन पावर को यूज करके इंडिया जो है प्रोडक्शन हब बनेगा। मगर ये जो प्लानिंग है, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इंडिया में इंडियन जो है ये फिट नहीं है। तो इंडिया का जो ड्रीम है, आगे जाके इंडिया यही मैन पावर यूज करके इंडिया ग्रो करेगा और उसी ग्रोथ में ये सारा इंडियन जो है पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम लोग ये डेटा चेक करें, उससे हम लोग को पता चलता है कि ज्यादातर इंडियन जो है वो फिट नहीं है। मतलब एक इंसान जितना काम कर सकते हैं वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। एक इंसान का काम करने के लिए शायद 2 या फिर 3 इंसान का जरूरत होगा, क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा थोड़ा सा काम करने के बाद ही थक जाएगा या फिर उन लोगों को आगे जाके रेस्ट का जरूरत पड़ेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग अगर इंडिया में थोड़ा सा पास्ट में जाए या फिर अपना बचपन में जाए, उस टाइम में आलस ऐसा एक चीज था जिसको हर कोई हेट करता था। मतलब हम लोग सुनते थे अगर कोई आलसी है तो उसको हम लोग थोड़ा सा छोटा नजर से देखते थे कि भाई इससे तो कुछ काम नहीं होता, ये दिन भर बैठा रहता है, ये निकम्मा है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंसान कोई काम इंस्टेंटली कर देता है तो हम लोग उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। मतलब इससे हम लोग को यही पता चलता है कि ये आलस जो है ये बाय डिफॉल्ट इंडियन लोगों के पास आने वाला है। अगर ये आलस आ जाता है तो इंसान जो है अपना 100% नहीं दे पाएगा, आराम करने लगेगा। एक कहावत है कि आराम हराम है। यही चीज हम लोग को समझना चाहिए कि अगर आप आपके काम के बीच में रुक के आराम करते हैं तो ये हराम है, ये कोई सही बात नहीं है। आप अपना काम अगर कर रहे हैं तो उसमें 100% दीजिए। अगर आपका हेल्थ साथ नहीं दे रहा है तो आप अपना हेल्थ का केयर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कीजिए, फिर अपना 100% दीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें आपका भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपका कंपनी का ग्रोथ होगा, साथ ही साथ इंडिया भी ग्रो करेगा। तो आप बोलेंगे भैया क्या तब से नेगेटिव बात किए ही जा रहे हो, कुछ तो पॉजिटिव बताओ। ऑब्वियसली हर नेगेटिव में पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव यही है कि इंडिया में जितना भी हॉस्पिटल चेन है ये लोग ग्रो कर रहे हैं, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर है वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ डेटा देखें, लास्ट कुछ साल में ये जो मेडिसिन कंपनी है, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल चेन है, इन लोगों का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है। अगर इस बारे में आपको कुछ जानना है तो कमेंट कर दीजिए, आगे मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही वीडियो आप देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी पता चले कि हम लोगों के नाक के नीचे क्या प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ रहा है और आगे जाके हम लोग का लाइफ में क्या आने वाला है। तब शायद वो लोग ये वीडियो देख के अपना जो लाइफस्टाइल है चेंज कर ले। या फिर अगर आप इसी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार सोचिए, उसके बाद नेसेसरी जो स्टेप लेना है वो लीजिए, जो कि सिर्फ आपको ही नहीं हम लोगों को और हम लोग का कंट्री को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे भी ग्रो करना चाहिए, एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, लाइक तो कीजिए। आज के लिए इतना ही।